शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार में नीतीश कुमार 37वें मुख्यमंत्री हैं। ये अलग बात है कि इन 37 बार में 7 बार नीतीश कुमार ही सीएम बने हैं। इनके अलावा दरोगा प्रसाद राय, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, राबड़ी देवी, कर्पूरी ठाकुर समेत कई नाम हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। इनमें कई जातियों से सीएम बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण जाति से ही सीएम बने हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको बिहार के 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे जिन पर ब्राह्मण समाज को आज भी गर्व है। बिहार की राजनीति में शुरू से ही जाति हावी रही है। इसमें जातिवाद का बोलबाला रहा है। चुनाव के समय तो कास्ट फैक्टर नेताओं के सिर चढ़कर बोलता है। जाति को इतना अधिक बढ़ावा मिला हुआ है कि अब तो जातीय जनगणना के लिए भी सियासी गलियारे में दांव पर दांव, पेच पर पेच चले जा रहे हैं। यहाँ विधायक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक में जाति देखी जाती है। आज हम ब्राह्मण जाति की बात करते हैं जो सीएम बने थे कभी। बिहार में अब तक बने मुख्यमंत्रियों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि ब्राह्मण जाति से यहाँ कुल 5 मुख्यमंत्री बने हैं। इसमें कार्यकाल के हिसाब से 5वें नंबर पर भागवत झा आजाद आते हैं। भागवत झा आजाद लगभग 13 माह के लिए बिहार के सीएम बने थे। इनका कार्यकाल 14 फरवरी 1988 से लेकर 10 मार्च 1989 तक रहा था। इनका जन्म गोड्डा जिले के महगामा में हुआ था। उस समय झारखंड बिहार से अलग नहीं था। बिहार का बंटवारा होने के बाद गोड्डा जिला झारखंड के हिस्से में चला गया, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई भागलपुर में हुई थी। जब ये MA की पढ़ाई कर रहे थे तभी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। फिर तो इनमें देशभक्ति ऐसी जगी कि इस आंदोलन में ये कूद पड़े। भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से उनकी पढ़ाई 1 साल के लिए छूट भी गई। बाद में ऐसा सियासी घटनाक्रम हुआ कि ये बिहार के सीएम बने। अपने कई कार्यों से इन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन कहा जाता है इनकी कुर्सी एक अपहरण कांड की भेंट चढ़ गई। उस समय भागलपुर में पापड़ी बोस नामक छात्रा का अपहरण हो गया था। उसकी आंच सीएम के बेटे कीर्ति आजाद और अन्य रिलेशन तक पहुंच गई थी। मामला इतना अधिक बढ़ गया कि तत्कालीन सीएम भागवत झा आजाद विपक्ष के निशाने पर आ गए। 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 1989 तक इस मामले पर खूब बहसें हुई और अंततः 10 मार्च 1989 को भागवत झा आजाद को कुर्सी छोड़नी पड़ी। बिहार के ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में केदार पांडे कार्यकाल के हिसाब से 4थे नंबर पर हैं। ये बिहार में लगभग 15.5 माह तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। ये बड़े जिगर वाले मुख्यमंत्री कहलाते थे। इनका जन्म 1920 में हुआ था। ये चंपारण जिले के रहने वाले थे। तौलाहा गांव के स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए ये बनारस चले गए। BHU से इन्होंने PG की पढ़ाई की, फिर LLB की डिग्री हासिल की। भारत छोड़ो आंदोलन में कूदने की वजह से इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तब इन्हें 11 माह तक जेल में रहना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद ये कांग्रेस से जुड़ गए। कार्यकर्ता से इन्होंने अपना सियासी सफर शुरू किया। ये 19 मार्च 1972 से 2 जुलाई 1973 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहे। इनकी शादी कमला पांडे के साथ 6 जून 1948 को हुई थी। ये अपने कई कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे। सबसे बड़ा निर्णय इनका था परीक्षाओं में नकल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इन्होंने परीक्षा में नकल को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, तब बिहार से झारखंड अलग नहीं था। उस समय 19 जिले थे और इन्होंने एक ही झटके में 20 नए जिलों के सृजन की अनुमति दे दी थी। तब बिहार में 19 से सीधे 39 जिले हो गए थे। इसके पीछे इन्होंने प्रशासनिक के साथ साथ आर्थिक कारण भी गिनाए। इन्होंने कहा था कि कम जिले होने से प्रशासनिक कार्यों में बाधा आती है। दूसरा, उस समय योजना आयोग का आवंटन जिलों के हिसाब से होता था। कम जिले होने से पैसे कम मिलते थे। भले ही ये कम समय तक सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन इनकी प्रशासनिक सख्ती की चर्चा आज भी होती है। नंबर 3, विनोद आनंद झा। इस लिस्ट में विनोद आनंद झा तीसरे स्थान पर हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग 2 साल 7.5 महीना रहे।
इन्होंने 18 फरवरी 1961 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 2 अक्टूबर 1963 को अपनी कुर्सी छोड़ दी। ये मूल रूप से देवघर के रहने वाले थे। अब देवघर झारखंड में चला गया है। 17 अप्रैल 1900 को इनका जन्म हुआ था। ये दरभंगा से सांसद भी बने। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने पर इन्हें 5 बार जेल भी जाना पड़ा था। किसानों के मसले पर और संथाल परगना के सवाल पर ये सियासी गलियारे में काफी एक्टिव रहे थे, लेकिन इन पर कई आरोप लगते रहे। दरअसल 1962 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, इसलिए विनोदानंद झा की स्थिति काफी मजबूत थी। लेकिन उस समय कामराज प्लान पर भी काम हो रहा था। दक्षिण के वरीय कांग्रेस नेता कामराज ने संगठन में एक प्लान दिया था। इस प्लान के तहत सत्ता में 10 साल से अधिक समय बिताने वाले नेताओं को संगठन के लिए समय देना था। इसी की तलवार विनोदानंद झा पर भी लटक रही थी, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने वाला हाल हो गया था। तभी मछली कांड सामने आ गया। पटना के अगमकुआं इलाके में एक होटल से विनोदानंद झा के लिए पकी हुई मछली भेजी गई थी। कहा जाता है कि मछली खाने के पहले खुफिया विभाग पहुंच गया और मछली में जहर होने की बात कही गई। इसके बाद तो हंगामा मच गया। बाद में यह मामला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचा। मामला तो सलट गया, लेकिन गांधी जयंती के दिन ही विनोदानंद झा की कुर्सी भी चली गई। मुख्यमंत्री रहते इन पर यह भी आरोप लगने लगा कि इन्होंने राजेंद्र बाबू का उचित इलाज पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद राजेंद्र बाबू पटना के सदाकत आश्रम में रहते थे। सदाकत आश्रम में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इसे लेकर विनोदानंद झा को विपक्षी पार्टियों के अलावे कांग्रेस के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। अब बात करते हैं एक और ब्राह्मण मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की। कार्यकाल के हिसाब से इस लिस्ट में ये दूसरे नंबर पर है। ये बिहार में लगभग 2 साल 11 महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहे। इन्होंने 12 मार्च 1985 को सीएम की जिम्मेवारी संभाली और 13 मार्च 1988 को कुर्सी छोड़ दी। एक मजदूर नेता से अपना करियर शुरू कर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे। बाद में केंद्र में मंत्री भी बने। ये छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी और पंडित नेहरू से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और इसके पश्चात लोगों की सेवा करते हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी तक का साथ दिया। ये इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। इंदिरा गांधी की सलाह पर बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अपने अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान लोकसभा चुनाव में 100% और विधानसभा चुनाव में 91% कांग्रेस के पक्ष में परिणाम के साथ तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है कि जब इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की राजनीति हुई, तब नेता प्रतिपक्ष कर्पूरी ठाकुर ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी से बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री पद से न हटाने का व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। और अब बात करते हैं जगन्नाथ मिश्रा की। ब्राह्मण समाज से आने वाले जगन्नाथ मिश्रा अपने कार्यकाल के हिसाब से पहले नंबर पर है। ये 3 बार सीएम बने थे। हालांकि तीनों ही बार ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहली बार इनका कार्यकाल 11 अप्रैल 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक रहा। दूसरी बार ये 8 जून 1980 से 14 अगस्त 1983 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे। वहीं तीसरी बार इनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 तक रहा। यानी ये तीनों टर्म मिलाकर लगभग 5.5 साल तक अपनी कुर्सी पर बने रहे। कांग्रेस परिवार से ताल्लुक रखने वाले जगन्नाथ मिश्रा एक वक्त में शक्तिशाली क्षेत्रीय छत्रप बनकर उभरे थे, जिनका अंत भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर हुआ। इस पूरी यात्रा के बीच कुछ वक्त के लिए इनका पड़ाव जनता दल यूनाइटेड में भी रहा, जहां इनके साथ इनके बेटे नीतीश मिश्रा भी थे। चारा घोटाला में भी इनका नाम आया। हालांकि अब जगन्नाथ मिश्रा इस दुनिया में नहीं है। ये भले ही 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही थी। 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा पहली बार बिहार के सीएम बने थे। यह उनके लिए बहुत कठिन वक्त था, क्योंकि इसी साल 3 जनवरी को उनके बड़े भाई और तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की हत्या समस्तीपुर जिले में कर दी गई थी। उम्र में 15 साल बड़े भाई ललित नारायण मिश्र कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे। वे नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी थे।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ललित नारायण मिश्रा 1973 में रेल मंत्री बने थे। बिहार के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। रेल मंत्री रहते हुए 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर आए थे। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन समारोह था। मंच पर ही जोरदार बम धमाका हुआ। इसमें ललित नारायण मिश्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें दानापुर लाया गया, लेकिन वे नहीं बच पाए। अगले ही दिन यानी 3 जनवरी 1975 को ललित नारायण मिश्रा ने अंतिम सांस ली। इधर ललित नारायण मिश्रा की मौत के बाद कांग्रेस आलाकमान की नजर जगन्नाथ मिश्रा पर पड़ी। यहीं से जगन्नाथ मिश्रा की किस्मत ने करवट बदली। ये बिहार कॉलेज के प्राध्यापक पद से निकलकर 1975 में सीधे बिहार के सीएम बन गए। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सीताराम केसरी की भी ये पहली पसंद थी, क्योंकि इनके तेवर तल्ख थे। भाई की मौत की सहानुभूति जगन्नाथ मिश्रा को मिली। धीरे धीरे लोगों से इनका जुड़ाव बढ़ता गया। जमीन का नेता वाला ठप्पा इन पर लगा। ये मिथिला के इलाके में बहुत मशहूर रहे। इन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान राज्य के कई जिलों में उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा की मान्यता दी थी। इस फैसले के बाद राज्य में सैकड़ों उर्दू ट्रांसलेटरों की नियुक्ति हुई थी। हालांकि प्रेस बिल के कारण इन्हें बदनामी भी मिली। वहीं तीसरी बार ये काफी समय तक सीएम की कुर्सी पर रहे। चारा घोटाला में नाम आने के बाद काफी दुखी रहने लगे थे। बाद में बीमार पड़ गए और 19 अगस्त 2019 को इन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।